ये बिल्कुल असंवैधानिक काम कर रहे हैं संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति। आप बताइए राज्यपाल किस तरीके से क्यों नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए कोई भी कहीं तो भी राज्यपाल इलेक्शन, भी तो संवैधानिक पद और संवैधानिक दायरे में ही मांग रहे होंगे नहीं ना। नहीं, संवैधानिक दायरा ये बताता है कि देखिए जो सबसे बड़ी पार्टी है आप उसको निमंत्रण दें, न्योता दें, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन देखिए वो निमंत्रण न्योता का बात ही नहीं, यहाँ डायरेक्ट विजय जी दो दो बार वहां पे गए राज्यपाल के पास। राज्यपाल बोलते हैं पूर्व बहुमत साबित करो आप। अरे मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? किस तरीके से आप वहां पे विभाजन करने के लिए बैठे हैं? तमिलनाडु में हिंदू मुस्लिम एकता जो बना हुआ वहां पे, जो एक, निर्दलीय और अदर को मिलाकर और टीवीके को मिलाकर विजय थालापति या कांग्रेस, ये जो पार्टियों की सियासत लड़ाई चली है, क्या हल निकल पाएगा या फिर से चुनाव होगा? नहीं नहीं, देखिए हल तो निकलेगा। हल यही निकलेगा कि जो राष्ट्रपति शासन ये भारतीय जनता पार्टी अमित शाह नरेंद्र मोदी चाह रहे ना लगाना, तो लगाएं आप। और उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से हल निकलेगा कि इन लोगों को ना हल चलाना पड़ जाएगा पूरे देश में, और पूरे देश से ये भारतीय जनता पार्टी उखड़ के फेंकाएगी। और राहुल गांधी जननायक और विजय के साथ में देखिएगा किस तरीके से पूरे देश में एक बदलाव का नया परिवर्तन लहर दौड़ेगा। क्या लग रहा है, राहुल गांधी मुलाकात करेंगे विजय थालापति से, उसके लिए सब लोग साथ आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। देखिए मुलाकात की जो बात आप कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी मुलाकात करने के लिए भी राहुल गांधी जी ने खुद मैसेज किए, क्योंकि जब उनके पिताजी ने जैसे ही इनको बहुमत आया है तो विजय जी के पिताजी ने डायरेक्ट उन्होंने बोले कि हम कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। यहाँ तक कि विजय जी ने भी बोले कि हाँ हम कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। और देखिए कांग्रेस से अगर वो करना चाह रहे तो क्यों करना चाह रहे? क्या हुआ ना कि बीजेपी के तरफ से जो चाह था, ख्वाब था, सपना था, उसको विजय जी तोड़ने वाला काम किए। ये लोग सोच रहे थे क्या बीजेपी वाले कि हमें समर्थन देगा, हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन विजय जी ने पहले ही बोल दिए थे कि भाई हमको चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये जो हिंदू मुस्लिम धर्म पे जो आधारित पार्टी है हम इसका समर्थन नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर विजय जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाह रही है। क्या राज्यपाल किसी के इशारे पे चल रहे हैं? चल रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पे चल रहे हैं। इशारे पे नहीं चलते तो ये किस तरीके से असंवैधानिक काम कर रहे हैं, असंवैधानिक बात कर रहे हैं। पहले आप बहुमत साबित करो। 5 सीट है, 5 सीट कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप अगर हमें राज्यपाल, देखिए कोई भी है राज्यपाल अगर निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आइए, तो खुद ब खुद लोग वहां जुड़ेंगे। आप अगर कोई ऐसे पद पे रहते हैं तो देखिए आपसे कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोग कनेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी पावर है, पावर आपको देखता है समझता है तो लोग खुद ब खुद जुड़ते हैं। लेकिन वहां पे जुड़ने के लिए सब तैयार है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं ना, डीएमके के लोग वहां पे जिस तरीके से ये हंगामा मचाने वाला काम कर रहे हैं, और ये किसके इशारा पे कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारा पे हो रहा है। राज्यपाल कोई इतना बड़ा, मतलब किस तरीके से बोलते ना, जो मूर्ख बोलते ना, मूर्ख से भी बड़ा मूर्खपना कर रहा है कि आप बताइए क्या ऐसे होगा। आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी जी और कांग्रेस क्या विजय थालापति को सीएम बना पाएंगे तमिलनाडु के? देखिए अगर ये जो बहुमत मिली है इसमें भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि वहां पे हम राष्ट्रपति शासन लागू करने लगाने के लिए ये लगा देगी, तो भी विजय थलापति वहां का तमिलनाडु का सीएम बनेगा। और ये जननायक राहुल गांधी जी भी उसमें समर्थन में कूदेंगे और उनके साथ रहेंगे। और देखिए फिर से री इलेक्शन कराओ आप में अगर हिम्मत है ना, जिस तरीके से आप लोग ईवीएम और चुनाव आयोग के जरिए आप वोटिंग करा रहे हो, जीत रहे हो ना, जो बंगाल जीत लियो, असम जीत लियो, और अभी कितना स्टेट देख लीजिए, बिहार जीत लिए। तो इस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं ना, तो आप वहां पे ये मत समझिए कि वहां पे इलेक्शन रोवाला नहीं होगा। वहां पे डायरेक्ट दोबारा इलेक्शन आपको कराना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो ये आपको जो कुछ 49 सीट मिली है ना, इससे भी आपको हाथ धोना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और वहां पे पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी कांग्रेस की। अभी चुनाव होगा। नहीं देखिए, जहां तक लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू वाला तो काम किया जा रहा है, और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो यूं आप समझ लीजिए कि एआईडीएमके और डीएमके ये दोनों का ये हाल होगा तमिलनाडु में कि ये जो हमारा आज अगर मान लिया बोलिए 112 चल रहा है ना, तो ये 200 सीट पे जीतेंगे। और इन लोगों को ना भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जात धर्म वाला काम करते हैं ना, तो ये सब चीज से इनको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आप देखिए वहां पे क्या हो रहा है ना भारतीय जनता पार्टी को कि भाई ये किस तरीके से ईसाई समाज का एक बंदा आ गया वहां पे, उसको हम सीएम बनाएंगे। वहां पे बोलिए टोटल 46 लाख, तमिलनाडु में टोटल 46 लाख क्रिश्चियन है, बाकी 6 करोड़ हिंदू है। अब उसको लग रहा है कि भाई कैसे हम 46 लाख क्रिश्चियन के प्रतिनिधि को हम सीएम बनाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाई, और इसको देख लीजिए क्या कर रही, अपने जो भी संवैधानिक संस्थान पे बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा इसको पीछे करने का काम कर रही है। वकील कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट आइए। नहीं देखिए जाना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि ये बिल्कुल असंवैधानिक काम कर रहे हैं संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति। आप बताइए राज्यपाल किस तरीके से क्यों नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं?
देखिए कोई भी कहीं भी राज्यपाल इलेक्शन, भी तो संवैधानिक पद और संवैधानिक दायरे में ही मांग रहे होंगे। नहीं नहीं, संवैधानिक दायरा ये बताता है कि देखिए जो सबसे बड़ी पार्टी है आप उसको निमंत्रण दें, न्योता दें, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन देखिए वो निमंत्रण न्योता का बात ही नहीं, यहाँ डायरेक्ट विजय जी दो बार वहां पे गए राज्यपाल के पास। राज्यपाल बोलते हैं पूर्व बहुमत साबित करो आप। अरे मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप वहां पे विभाजन करने के लिए बैठे हैं? तमिलनाडु में हिंदू मुस्लिम एकता जो बना हुआ वहां पे, जो एक निर्दलीय और अदर को मिलाकर और टीवीके को मिलाकर विजय थालापति या कांग्रेस, ये जो पार्टियों की सियासत लड़ाई चली है, क्या हल निकल पाएगा या फिर से चुनाव होगा? नहीं नहीं, देखिए हल तो निकलेगा। हल यही निकलेगा कि जो राष्ट्रपति शासन ये भारतीय जनता पार्टी अमित शाह नरेंद्र मोदी चाह रहे ना लगाना, तो लगाएं आप। और उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से हल निकलेगा कि इन लोगों को ना हल चलाना पड़ जाएगा पूरे देश में, और पूरे देश से ये भारतीय जनता पार्टी उखड़ के फेंकाएगी। और राहुल गांधी जननायक और विजय के साथ में देखिएगा किस तरीके से पूरे देश में एक बदलाव का नया परिवर्तन लहर दौड़ेगा। क्या लग रहा है, राहुल गांधी मुलाकात करेंगे विजय थालापति से, उसके लिए सब लोग साथ आ रहे हैं? अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। देखिए मुलाकात की जो बात आप कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी मुलाकात करने के लिए भी राहुल गांधी जी ने खुद मैसेज किए, क्योंकि जब उनके पिताजी ने जैसे ही इनको बहुमत आया है तो विजय जी के पिताजी ने डायरेक्ट उन्होंने बोले कि हम कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। यहाँ तक कि विजय जी ने भी बोले कि हाँ हम कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। और देखिए कांग्रेस से अगर वो करना चाह रहे तो क्यों करना चाह रहे, क्या हुआ ना कि बीजेपी के तरफ से जो चाह था, ख्वाब था, सपना था, उसको विजय जी तोड़ने वाला काम किए। ये लोग सोच रहे थे क्या बीजेपी वाले किए हमें समर्थन देगा, हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन विजय जी ने पहले ही बोल दिए थे कि भाई हमको चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये जो हिंदू मुस्लिम धर्म पे जो आधारित पार्टी है हम इसका समर्थन नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर विजय जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाह रही है। क्या राज्यपाल किसी के इशारे पे चल रहे हैं? चल रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पे चल रहे हैं। इशारे पे नहीं चलते तो ये किस तरीके से असंवैधानिक काम कर रहे हैं, असंवैधानिक बात कर रहे हैं। पहले आप बहुमत साबित करो। 5 सीट है, 5 सीट कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप अगर हमें राज्यपाल, देखिए कोई भी है राज्यपाल अगर निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आइए, तो खुद ब खुद लोग वहां जुड़ेंगे। आप अगर कोई ऐसे पद पे रहते हैं तो देखिए आपसे कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोग कनेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी पावर है, पावर आपको देखता है समझता है तो लोग खुद ब खुद जुड़ते हैं। लेकिन वहां पे जुड़ने के लिए सब तैयार है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं ना, डीएमके के लोग वहां पे जिस तरीके से ये हंगामा मचाने वाला काम कर रहे हैं, और ये किसके इशारा पे कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारा पे हो रहा है। राज्यपाल कोई इतना बड़ा, मतलब किस तरीके से बोलते ना, जो मूर्ख बोलते ना, मूर्ख से भी बड़ा मूर्खपना कर रहा है कि आप बताइए क्या ऐसे होगा। आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी जी और कांग्रेस क्या विजय थालापति को सीएम बना पाएंगे तमिलनाडु के? देखिए अगर ये जो बहुमत मिली है इसमें भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि वहां पे हम राष्ट्रपति शासन लागू करने लगाने के लिए ये लगा देगी, तो भी विजय थालापति वहां का तमिलनाडु का सीएम बनेगा। और ये जननायक राहुल गांधी जी भी उसमें समर्थन में कूदेंगे और उनके साथ रहेंगे। और देखिए फिर से री इलेक्शन कराओ आप में अगर हिम्मत है ना, जिस तरीके से आप लोग ईवीएम और चुनाव आयोग के जरिए आप वोटिंग करा रहे हो, जीत रहे हो ना, जो बंगाल जीत लियो, असम जीत लियो, और अभी कितना स्टेट देख लीजिए, बिहार जीत लिए। तो इस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं ना, तो आप वहां पे ये मत समझिए कि वहां पे इलेक्शन रोवाला नहीं होगा। वहां पे डायरेक्ट दोबारा इलेक्शन आपको कराना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो ये आपको जो कुछ 49 सीट मिली है ना, इससे भी आपको हाथ धोना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और वहां पे पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी कांग्रेस की। अभी